नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर खाद्य निरीक्षक के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक मॉडल प्रश्न पत्र जैसा जीएस की श्रृंखला। ये सभी विषयों पर आधारित हैं। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी और मगध। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, वल्लभी में हुई थी जैन धर्म की द्वितीय संगति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था? निष्क, निमि, ईशान और सीरा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सीरा, डी ऑप्शन, सीरा आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वनमाली, इसको बनावली भी बोल दिया जाता है, बनावली की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो हरियाणा आ जाएगा सही उत्तर, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर, अकबर, बलबन या शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर आ जाएगा बाबर, बाबर को कलंदर कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में फायरिंग कराने वाले जनरल डायर की किसने गोली मार कर हत्या की या उसका बदला लिया? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, उधम सिंह। उधम सिंह ने लंदन में उनकी हत्या की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए.पी. लर्नटे ने, गुनार मिर्डल ने, डाल्टन पिगू ने या जे.एस. मिल ने। तो सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, जे.एस. मिल के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से किस वर्ग को हानि होती है? उत्पादक वर्ग को, ऋणी वर्ग को, ऋणदाता को या परिवर्तित आय वर्ग को? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, ऋणदाता को इस दौरान हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आ जाएगा सही उत्तर, सेकेंड ऑप्शन, मुंबई में। आरबीआई की तरह इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था पहली बार? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को, एल्गिन को, लॉरेंस को या मेयो को? तो कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सुपारी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक और केरल दोनों, लेकिन कर्नाटक पहले नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मसूर की फसल का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, चीन से इसकी उत्पत्ति हुई है, चीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गिरना है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 83 में, 86 में या 1989 में? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में, सी ऑप्शन आ जाएगा 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चोलामू झील कहाँ स्थित है? अरुणाचल में, सिक्किम में, त्रिपुरा में या असम में? तो चोलामू झील है सिक्किम में, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, सिक्किम से ही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी हिजाब विवाद के कारण फिर से ये चर्चा में आ गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने इसकी घोषणा की है कि हमारी सरकार बनने पर हम इसको लागू करेंगे, समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल कोड को। तो ये है सी ऑप्शन आ जाए, डी ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी, डी ऑप्शन 44 में है, अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का प्रस्ताव किस संविधान संशोधन में लाया गया? तो सबको पता ही है, ए ऑप्शन आ जाएगा, 61वां संविधान संशोधन में ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन
किस में होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी रंग में होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उभयातल लेंस? तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, उभयातल लेंस, अर्थात उत्तल अवतल दोनों से बना हुआ। उसको सुधार करके पढ़ेंगे डी ऑप्शन को, उभयातल हो जाएगा, उभय प्लस है ना, जो अवतल अवतल जो दोनों है उभय रहेगा, मतलब याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सेकंड आ जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब कंप्यूटर से संबंधित है। स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? ऑप्शन है यहाँ पर .docx, .xsl, .xcl या .xls। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, XLS, .xls के साथ ये सेव होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या क्रोम? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा याहू। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, मॉनिटर को, CPU को या IC चिप को? तो CPU को कहा जाता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? 4, 8, 16 या 32? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 5 दिसंबर को? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में अटल श्रीवास्तव जी हैं, विपिन साहू हैं, संदीप साहू जी हैं या बालम चक्रधारी जी हैं? तो बालम चक्रधारी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय किनके नाम पर है? तो कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर है। बीच में चंदूलाल चंद्राकर की घोषणा की गई थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने डिटेक्टर चुने गए? 6, 7, 8, 9? तो सी आ जाएगा, 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 29, पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ पहली बार आगमन कब हुआ? 1920 में, 36 में, 38 में या 1940 में? तो 1936 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1940 में रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो डी ऑप्शन आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा हृदय दान के लेखक कौन है? पंडित शिव शंकर शुक्ल हैं, पंडित मुकुटधर पांडे हैं, पालेश्वर शर्मा जी हैं या श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, मुकुटधर पांडे। मेरा हृदय दान इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वामी आत्मानंद का मूल नाम क्या था? महेंद्र, नरेंद्र, तुलेंद्र या रूपेंद्र? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, तुलेंद्र नाम था उनका मूल नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी प्रथा का प्रारंभ करने वाला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? एगन्यू था, सैंडिस था, हंटर या क्रॉफर्ड था? तो सैंडिस आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में सही कथन का चुनाव करें। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हुआ। सेकेंड है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। थर्ड है, इस सम्मेलन में कांग्रेस में मतभेद के चलते विभाजन हो गया। तो क्या है ये लेना है हमें? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3, 1 और 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अरुणोदय का संपादन किनके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर 36,
छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा सही है? फर्स्ट, इसके संचालन के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को कार्यवाहक डिटेक्टर नियुक्त किया गया। सेकेंड, छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया। और थर्ड है, छत्तीसगढ़ में इस दौरान 8 डिटेक्टर चुने गए, इसमें से एक महिला थी। तो उपयुक्त सभी सही हैं, 1 2 3, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, मोहन सिंह थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, बुर्ज होम कश्मीर से ये मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? अलबरूनी का, इब्न बतूता का, मोहम्मद गौरी का, या फिर मार्को पोलो का? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा इब्न बतूता का है रिहला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन से शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे? ऑप्शन 40 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन देखें। कौन से शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे? हिंद यूनानी, पहलव, शक या कुषाण? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, शक क्षत्रप कहा जाता है इन लोगों को, शक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी जी अंबेडकर के बीच के समझौते को, या सेकेंड है कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते को, गांधी जी इरविन समझौते को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी आ जाएगा इसमें, गांधी जी इरविन के बीच जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समझौता हुआ था, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए गांधी जी, इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, दिल्ली में ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अध्यक्ष कौन है? उमेश पटेल, भूपेश बघेल, आलोक शुक्ला या अमिताभ जैन? तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी घोषणा की और स्वयं इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री जी, तो भूपेश बघेल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 42 क्वेश्चनों का 42 क्वेश्चन का अभ्यास किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आप हमारा और वीडियो देखते रहें, हम आपके लिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। धन्यवाद।